गुड मॉर्निंग किड्स। बेटा बिफोर लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 15 स्टैटिक्स में एक्सरसाइज 15.2 की स्टडी किया था, जिसमें हमने देखा था बेटा कि एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन किस टाइप से फाइंड किया जाता है और स्टैंडर्ड डेविएशन के हेल्प से हम वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। और कुछ हमने फार्मूले भी देखा था, जैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फार्मूला देखा था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का हमने फार्मूला भी प्रीवियस लेक्चर में देखा था। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 15.3 और 15.3 को स्टडी करने के पहले हम क्या करते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पहले देख लेते हैं कि इसके क्वेश्चंस किस टाइप से बेटा हम सॉल्व करेंगे। तो जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, राइट। कोफिशिएंट ऑफ बेटा वेरिएशन का फार्मूला आपको मैंने बताया था फैक्ट के फॉर्म में सिग्मा अपॉन एन इनटू 100। ये फार्मूला आप लोग को बताया गया था, जिसमें सिग्मा क्या होता है आपको पता है, वेरिएंस होता है, राइट, है ना। सिग्मा क्या होता है, वेरिएंस नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, सिग्मा क्या है बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके, राइट। और एम क्या है बेटा, उसी गिवन जो आपके पास ऑब्जर्वेशन होंगे उसी ऑब्जर्वेशन का क्या है, ये अर्थमेटिक मीन होता है। मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन इनटू 100 यदि आप कर लेते हैं तो गिवन ऑब्जर्वेशंस का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, कंप्लीट इतना काम। अब आगे देखिए, अब इस फार्मूले की हेल्प से कैसे किस टाइप से मैथ्स को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं बेटा, सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखे, इसको हम अच्छे से रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी। मतलब आपके पास जो टू टाइप्स के सीरीज होगी उसमें बेटा स्टेबिलिटी कौन सी सीरीज ज्यादा स्टेबल है ना, होमोजेनिटी, कंसिस्टेंसी एंड वेरिएबिलिटी। मतलब हमको ये फोर क्वालिटी के बारे में दोनों सीरीज, है ना, ऑफ टू सीरीज, मतलब टू सीरीज पर हमें इन चीजों की स्टडी करना है, जिसमें से आपको स्टेबिलिटी से वाले क्वेश्चन है बेटा, कंसिस्टेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड वेरिएबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले समझिए इनका मतलब क्या होता है। स्टेबिलिटी आप लोग समझते हैं कि कौन सी सीरीज ज्यादा स्टेबल होगी, आई मीन इसको हम कहना चाहते हैं तो सबसे अधिक स्टेबल मतलब स्थिर कौन सी सीरीज होगी। ओके, सेकंड जो इसमें आपके पास वर्ड है बेटा वो कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कौन सी सीरीज ज्यादा कंसिस्टेंट होगी। ओके, इसका भी यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। और एक है बेटा आपके पास वेरिएबिलिटी, तो कौन सी सीरीज ज्यादा वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएबल होगी, इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसको समझाने के नीचे बेटा टेबल दी गई है। जैसे अब ऑब्जर्वेशंस आपके पास गिवन होंगे, उन ऑब्जर्वेशन में दोनों आपका टू सीरीज होगी, यहाँ लिखा है ना, टू लिखा हुआ टू है ना बेटा, वेरिएबिलिटी ऑफ टू सीरीज। तो टू सीरीज में आप दोनों सीरीज का क्या फाइंड करेंगे, पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, सीवी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, है ना, इसे कहा जाता है सीवी। तो बेटा दोनों के हम क्या करेंगे, सीवी फाइंड करेंगे। और सीवी फाइंड करने के बाद हम ये देखेंगे कि क्या देखेंगे कि बेटा किस सीरीज की सीवी कम है, मतलब लेजर सीरीज सीवी है, और किसकी बेटा ग्रेटर सीवी है। उसी पर हम डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे कि यदि लेजर सीवी हो जाता है मतलब जिसकी सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तब हम कहेंगे बेटा कि मोर कंसिस्टेंस होगा। मतलब जिसकी सीवी कम वो अधिक कंसिस्टेंस होगी, जिसकी सीवी कम वो अधिक स्टेबल होगी बेटा। लेकिन जिसकी सीवी क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो क्या होगी बेटा, कम वेरिएबिलिटी होगी उसकी। ओके, लेस वेरिएबिलिटी लिखा हुआ है। जस्ट अपोजिट हमने कर दिया, द ग्रेटर सीवी हो, जिसकी सीवी ज्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे, लेस कंसिस्टेंसी होगी उसकी। जिसकी सीवी क्या हो बेटा, ज्यादा हो, उसमें लेस स्टेबल होगा, साथ ही में क्या होगा बेटा, उसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये टेबल को आप ध्यान में रख करके इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते बेटा 15.3 का थर्ड क्वेश्चन आपको हमने फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन इसलिए नहीं करवाए कि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस इसकी आप आउटलाइन समझ लीजिए बेटा कि इन क्वेश्चन को कैसे आपको करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको चेक करने बोला है मोर वेरिएबल कौन सा। आप देखिएगा एक्सरसाइज 15.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपनी बुक में देखिएगा, ओके, एनसीईआरटी की बुक में बेटा, है ना। क्या लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन कि फ्रॉम द डाटा गिवन बिलो स्टेट विच ग्रुप is more
वेरिएबल, मतलब मोर वेरिएबिलिटी आपको चेक करना है ए और बी। टू सीरीज आपके पास है ए और बी, इनकी मोर वेरिएबिलिटी आपको चेक करना है। तो कैसे करेंगे, आप टेबल को देखिए, इंटरवल दिया हुआ है और उन दोनों सीरीज की फ्रीक्वेंसीज गिवन है आपके पास। तो इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज से क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा, इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसीज से दोनों की आप क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको अरिथमेटिक मीन फाइंड करना होगा। ओके, अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्लास 10 आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए काफी सारे मेथड देखा था, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। और ऊपर है बेटा सिग्मा, सिग्मा दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड किया जाता है आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में स्टडी किया हुआ है। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे, दोनों सीरीज के लिए सॉल्व करेंगे, दोनों सीरीज में आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का सीवी फाइंड करेंगे और उसमें आप चेक कीजिएगा कि किसकी सीवी ज्यादा है और किस सीरीज की सीवी कम है। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा, मोर वेरिएबल, तो मोर वेरिएबल कहां मिल रहा है, ग्रेटर सीवी, मतलब जिसकी सीवी, जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मोर होगा, ज्यादा होगा, उसकी वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। दिस है क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस आउटलाइन को फॉलो करके आप क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एक मिनट। ओके स्टूडेंट, तब यहां देखिए, और अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन इस चीज को अच्छे से सेटिस्फाइड कर देता है। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे बेटा, तो आपके पास लिखा है कि एक एनालिसिस है ना, जिसमें क्या लिखा बेटा कि रीड कर लेंगे, एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू वर्कर्स इन टू फर्म्स, मतलब टू फर्म्स है ए एंड बी, ए फर्म्स का मतलब सीरीज हो गई, टू आपके पास क्या हो गई सीरीज, ए एंड बी, टू सीरीज हो गई। अब इन दोनों सीरीज में क्या करना है आपको, बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री गिवन द फॉलोइंग रिजल्ट, मतलब आपके पास ये रिजल्ट दिया हुआ है, इस रिजल्ट को आपको है ना कैलकुलेट करके ये बताना है। क्या बताना है, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फॉर्म ए और बी पे लार्जर अमाउंट, मतलब कौन सा फॉर्म सबसे अधिक अमाउंट पे करता है। ओके, तो सबसे अधिक अमाउंट पे करता है, इसका मतलब उसकी क्या निकालना है आपको, वेरिएबिलिटी निकालना है। तो सबसे अधिक मतलब मोर वेरिएबिलिटी के लिए मोर सीवी, मतलब दोनों का सीवी फाइंड करोगे और सीवी फाइंड करने के बाद देखोगे कि मोर वेरिएबिलिटी किसकी है। और इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, विच फॉर्म ए और बी शोस ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन, है ना, इंडिविजुअल, मतलब उसका मतलब तो वही हो गया कि मोर वेरिएबिलिटी आप निकाल लीजिएगा, है ना, मोर वेरिएबिलिटी कब निकलेगी, जिसकी सीवी ज्यादा होगी। तो देखो कैलकुलेशन में नंबर ऑफ वेजेस, मतलब बेटा जो मजदूर काम करते हैं उनका वेतन दिया हुआ है, उनकी है ना वेजेस दिया हुआ है, फॉर्म से में पर है ना पर रेट कितना है 5586, यहाँ पर बेटा फॉर्म क्या लिखा हुआ है, बी में 648 लिखा हुआ है ना। मीन ऑफ मंथली वेजेस, उनकी मंथली इनकम लिखी हुई है, यहाँ पर देख लीजिएगा, दोनों के बिल्कुल सेम मंथली है ना, एवरेज है ना बेटा। और वेरिएंस दिया हुआ है, देखो वेरिएंस दैट मींस क्या होता है, समेशन स्क्वायर होता है, जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया गया है, समेशन स्क्वायर, ध्यान रखें। तो ये इसकी वैल्यू दिया 100 फॉर्म ए में और 121 किस दिया फॉर्म बी में बेटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो दोनों का पहले कोफिशिएंट, तो सबसे पहले फॉर्म किसके लिए निकालते हैं, ए के लिए निकालते हैं। तो सीवी का फार्मूला लिखा हुआ है सिग्मा अपॉन एम इनटू 100, तो सिग्मा अपॉन एम इनटू क्या हो गया बेटा 100 हो गया। अब सिग्मा कैसे निकलेगा, तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू दिया फॉर्म ए के लिए 100, तो 100 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 100, देन सिग्मा इज इक्वल टू 10। एंड बेटा यहां पर देखो मीन मतलब एवरेज वैल्यू, तो मीन कितना दिया इसका 5253, हमने यहां पर 5253 लिख दिया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1000 डिवाइड बाय 5253। इसको सॉल्व नहीं करना, इसको इतना ही रख दीजिए आप। सेकंड के लिए भी बिल्कुल सेम प्रोसेस करेंगे बेटा, तो सेकंड के लिए आप प्रोसेस करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, है ना, 1100 डिवाइड बाय 5253। अब दोनों सीरीज में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे और आपको ये चेक करना है कि निकालना क्या है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लार्जर अमाउंट फाइंड करना है, तो लार्जर अमाउंट उस सीरीज का होगा जिसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी कंसिस्टेंसी कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी। आ रही बात समझ में? ओके, तो क्या करेंगे, देखिए
आप दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी, दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, राइट, तो इनके न्यूमरेटर पर फोकस करें आप, 1000 है, यहाँ पर 1100, दैट मींस ये आपके पास ग्रेटर वैल्यू है, मतलब बी फॉर्म की वैल्यू क्या आ रही है, सीवी ग्रेटर आ रही है, और बी फॉर्म की सीवी ग्रेटर आ रही है, इसलिए हमने लिखा है फॉर्म बी पेज द लार्जर अमाउंट एज मंथली वेजेस। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा था किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, तो जिसकी सीवी ज्यादा उसकी वेरिएबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, ज्यादा, दैट मींस क्या हो गया, फॉर्म बी है ना, फॉर्म बी ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन द है ना इंडिविजुअल वेजेस, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका बी ही आएगा। तो बेटा इस टाइप से 15.3 के आप क्वेश्चन है ना इस थ्योरी के हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइप से बेटा आपका चैप्टर नंबर 15 फिनिश हो जाता है। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम होती है तो आपकी जो क्लास लगेगी बेटा उस क्लास का अटेंड करके आप है ना अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हो। तो स्टूडेंट हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।